विवाद विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा एक ऐसे विषय पर जिस पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आदि अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उस पर एक नए सिरे से बहस भी चल रही है। मैं इसे एक विडंबना के रूप में लूँगा। जी हाँ, विडंबना होगा चूंकि मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ उस राहुल गांधी की चर्चा कर रहा हूँ, जिन्हें मूर्ख नासमझ के रूप में देश की राजनीति स्थापित करने के पूरे प्रयत्न हुए। उन्हें पप्पू के एक मानद उपाधि से विभूषित किया गया। पप्पू अर्थात मूर्ख नासमझ। हर जगह पप्पू 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 उनको कहा गया था, राहुल गांधी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक विडंबना है कि जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनके शब्दों की जो प्रतिक्रिया होती है सत्ता पक्ष के घर में, वह कुछ इस रूप में कि वो अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं की फौज मैदान में उतार देती है राहुल गांधी को अर्थात पप्पू को जवाब देने के लिए। यह एक विचित्र बात है, इसे भी विडंबना के रूप में लिया जाएगा। अगर वो पप्पू है, नासमझ या मूर्ख है, कई बार तो कहा गया सत्ता पक्ष की ओर से कि राहुल गांधी की बातों को कोई सुनता नहीं, कोई महत्व नहीं देता है, तो फिर उनके शब्दों पर राष्ट्रीय बहस कैसे हो जाती है। और इस बार तो सारी सीमा पार कर उनके शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, बल्कि प्रहार करने के लिए, मैंने जैसे कहा, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदि उतर आए मैदान में। जी हाँ, सभी के जैसे मालूम है, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों लंदन में विश्वविख्यात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वहां के ब्रिटिश संसद में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह आशंका व्यक्त की, बल्कि वर्तमान सरकार पर, वर्तमान मोदी सरकार पर प्रहार किया कि भारत में लोकतंत्र की अवमानना हो रही है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुछ इस प्रकार के आरोप उन्होंने वहां जाकर लगाए। कहा कि भारत में संसद में भी बोलने की इजाजत नहीं है, विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, माइक बंद कर दी जाती है। इस पर आलोचना हुई। हमने भी कहा था कि विदेशी धरती पर जाकर ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की और प्रतिक्रिया जो यहां हो रही है कुछ इस रूप में कि फिर से एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई। और तो और जैसे शुरू में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने प्रहार करते हुए राहुल गांधी पर कहा तो संसद की मर्यादा का ध्यान रखें, संसद के मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया सकता। राहुल गांधी की सारी बातें जो है असत्य है, झूठ बोल रहे हैं वो, ऐसा कहकर उन्होंने आलोचना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सामने आ गए, कहा कि बिल्कुल गलत है, भारतीय संसद में सभी को बोलने की पूरी आजादी है। विपक्ष अपनी बात कहता है, पूरी आजादी, उन्हें किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। जगदीप धनखड़ की तरफ उन्होंने बताया कि यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए। पिछले दिनों कर्नाटक के एक सभा में भाषण करते हुए, नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से राहुल गांधी पर प्रहार किया और यह कहा कि भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की, उसकी अवमानना करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यह बिल्कुल कहे है ना, कोई भी ताकत, उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारतीय लोकतंत्र को कमजोर नहीं बना सकती। यह प्रधानमंत्री मोदी ने
राहुल गांधी की बातों के जवाब में वहां प्रहार किए, जमकर प्रहार किए कुछ का। तो यहाँ जो सवाल ये होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू है, मूर्ख है, नासमझ है, उनकी बातों को नहीं सुनता, तो फिर उनके शब्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए इस बात, पहले तो उनको प्रवक्ताओं की फौज आती थी सत्ता पक्ष की ओर से, इस पर स्वयं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तो और लोकसभा के अध्यक्ष भी मैदान में उतरे, उन्हें जवाब दिया। तो यह दर्शाता है कि राहुल गांधी के शब्दों का महत्व है, राहुल गांधी के शब्दों को गंभीरता से लिया जाता है। ध्यान रखें, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, देश के हर भाग से, हर कोने से, हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से उनके पास सारी जानकारियां, सूचनाएं आती हैं कि वहां का नब्ज की गति कैसी है, सारी जानकारी आती है। और जब इस प्रकार से उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं राहुल गांधी के शब्दों पर, इसका अर्थात साफ इसका अर्थ यह निकलता है कि राहुल गांधी के शब्दों को समाज में, देश में गंभीरता से लिया जा रहा है, और तभी ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि यह दोहराना होगा, राहुल गांधी ने जो विदेशी धरती में बातें की उसमें हम सहमत नहीं है, उसका विरोध वाजिब है। लेकिन अब चूंकि ये जो देश में जिस प्रकार से बहस छिड़ी है और जिस तरह से सफाई दी जा रही है, उस पर चर्चा आवश्यक है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे संसद में, भारतीय संसद में सभी को बोलने की पूरी आजादी है, पूरी छूट। अब उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर ऐसा है तो पिछली बातों को छोड़ दिया। अभी हाल ही काल के दिनों में, पिछले दिनों जब विपक्ष के ओर से बोलते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पर अनेक आरोप लगाए, जिसमें नियमों की अवहेलना कर, नियमों में फेरबदल कर एक विशेष उद्योगपति को लाभ पहुंचाने की बात कही गई थी, जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाते हैं। यह उन्होंने आरोप लगाया था। आरोप लगे, उस पर चर्चा हुई। हालांकि जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो, जवाब दे, उन्होंने जो आरोप लगे उन पर कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी सफाई नहीं दी, मौन रह गया बिल्कुल। इस पर भी एक बहस हुई, चर्चा हुई कि आखिर क्यों। मौन क्या है? मौन स्वीकृति का सूचक माना जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री ने मान लिया कि वो सभी आरोप सही थे, या उनके पास जवाब देने के लिए कोई वैसे प्रमाण नहीं थे जिससे कि राहुल गांधी के बातों को झूठा साबित करते हैं? ऐसा माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में ऐसी चर्चा हुई। फिर जब कार्यवाही, जो प्रोसीडिंग होती है, जो लिखी जाती है, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बात कर रहे हैं कि संसद में सभी को बोलने की इजाजत है, तब उनको यह जवाब देना होगा। उनसे पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है कि उस दिन की कार्यवाही को जब दर्ज किया गया था, कार्यवाही पुस्तिका से राहुल गांधी के भाषणों के प्रमुख अंश जो उन्होंने आरोप लगाया था, उस उद्योगपति का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उसे निकाल क्यों दिया गया? लोकसभा की प्रोसीडिंग से वे सारे शब्द, वे सारे आरोप गायब कैसे हो, क्यों निकाला गया? कहा जाता है, जो खबरें आई बाहर, जो प्रकाशित हुई, कि लगभग 18 जगह से राहुल गांधी के भाषण को हटाया गया प्रोसीडिंग से। अगर बोलने की संसद में इजाजत है तो संसद के इतिहास, तो उनकी कार्यवाही पुस्तिका में उसे दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं रहने दिया गया? तो क्या आप आने वाली पीढ़ी को गुमराह करना चाहते हैं? यह आरोप आप पर लेगा। इसलिए ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का कहना की आयत है, यह हास्यास्पद है। एक तो जो होता है वहां बोलने दिया नहीं दिया जाता, वहां जो हंगामा होता है, सारे हंगामे होते हैं जिस तरह से, उस पर भी ओम बिरला ने कहा है कि जब संविधान सभा की बैठक लगभग 3 वर्षों तक चली,
कभी कोई शोर शराबा हुआ नहीं हुआ, कोई आसन के पास नहीं आया, किसी ने पोस्टर नहीं दिखाया, शांतिपूर्वक हुआ था। लेकिन आज स्थिति विपरीत है। यह उदाहरण भी हास्यास्पद है। वो संविधान सभा थी जहां पर संविधान के प्रावधानों को लेकर जो प्रस्ताव लाए थे उन पर बहस हो रही थी, और आप उस संविधान सभा की तुलना आज की संसद से कर रहे हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठे हुए हैं। यह अपने आप में हास्यास्पद है। और ध्यान रखें, संसद चलाने, विधानसभा आदि चलाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। वे पक्ष विपक्ष को विश्वास में लेकर ऐसा वातावरण निर्मित करें कि शांतिपूर्वक संसद की कार्यवाही चल सके, देश की जनता के पास उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा कही गई बातें पहुंच सके, और खुल करके हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भावना अर्थात जन भावना को संसद में प्रस्तुत कर सके, पेश कर सके। लेकिन जिस शोर शराबे की बात आ रही है, स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, आसन की बात कही, पोस्टर दिखाने की बात कही, हंगामे की बात कही, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यह एक उदाहरण देना चाहूंगा आरंभिक दिनों की। इस 60 के दशक की बात है या संसद की बात। अनंत शयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष थे। एक छात्र के रूप में मैं उसका साक्षी कभी दिल्ली गया था, देखा। जब भी संसद में कोई थोड़ा भी शोरगुल हुआ, स्पीकर अयंगर धीरे से बोलते थे अपने माइक पर, सामने रखे माइक पर, साइलेंस प्लीज, यह शब्द बोलते थे, साइलेंस प्लीज। और मैं बता दूं कि पूरे सदन में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण शांति व्याप्त हो जाती थी स्पीकर के इतना कहने पर ही। वह भी काल था, वही भारतीय संसद है, वही पक्ष विपक्ष आज भी मौजूद है, पक्ष भी है विपक्ष भी है। वह काल भी देखा गया था, जैसे मैंने कहा। और स्पीकर अध्यक्ष खड़ा होने की, अगर वो अपने आसन पर खड़े हो गए, वो एक बड़ी घटना के रूप में लिया जाता था। तत्काल सारे सदस्य बैठ जाते थे, मौन हो जाते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। यह संसद था, इस तरह से संसद चला करती। आज अगर तुलना करते हैं तो स्वयं अपने गिरेबा में अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति झांके। अगर संसद नहीं चल पाता है, जिसका मतलब है कि वो चलाने में सक्षम नहीं है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन विपक्ष को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी को होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसद में जब भी कुछ इस तरह, तो संसद के लोकतंत्र के साथ, हमारे लोकतांत्रिक चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वो कहते हैं कि कोई भी भारतीय संसद की अवमानना नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, यह अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस पर हम चल रहे हैं, और जिस प्रकार से अपार बहुमत के साथ वर्तमान मोदी सरकार सत्तारूढ़ है, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री, विशेषकर वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी की बातों का क्या महत्व है। उनका आदेश अंतिम होता है। हालांकि यह कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह भी सही है कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, वे भी बगैर प्रधानमंत्री की इच्छा के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यह एक कड़वा सच है, कड़वा सच है, कड़वा सच है, जो मौजूद है। ऐसे में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी इस बात को सुनिश्चित करें, जिस लोकतंत्र के वो दुहाई दे रहे हैं। यह सही है कि हमारे लोकतंत्र पर कहीं से कोई खतरा नहीं है,
कोई भी अगर हमारे लोकतंत्र का अवमानना करना चाहेगा, इसके स्वरूप में परिवर्तन करना चाहेगा, वह सफल नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को ध्यान में रखें। देश उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। यह फिर मैं दोहरा दूं कि विकास के नए नए आयाम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खुले हैं। आज हम विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हैं। आज हम हर क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हैं। आज पूरा विश्व भारत की ओर उसे गुरु की दृष्टि से देख रहा है। हर क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां आकाश में सितारों की तरह चमक रही हैं। इस कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खास जिम्मेदारी बनती है कि संसद की कार्यवाही भी सुचारू पूर्वक चले, निर्वाचित जनप्रतिनिधि खुलकर अपनी बातों को वहां रख सके, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए। और यह बहुत सरल है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि पहले क्या हुआ करता था। आप विपक्ष को भी विश्वास में लें, उन्हें बोलने दें, और कार्यवाही पुस्तिका से अगर आप कार्यवाही से उनके विपक्ष के नेता के भाषणों के, जैसे इस मामले में राहुल गांधी के भाषणों को लोकसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों को राज्यसभा की कार्यवाही से निकाला गया बहुत सारे अंश को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह बिल्कुल एक विडंबना है। आज संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है टेलीविजन पर, लोग पूरा देश विदेश में लोग देखते हैं, उसके बाद उन अंशों को आप निकाल देते हैं। फायदा क्या? सिर्फ आप आने वाले दिनों में शोध के छात्रों को वर्तमान की जानकारी से वंचित करना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों से वर्तमान के सच को गायब करना चाहते हैं। यह गलत है, यह लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल है, यह हमारे लोकतंत्र की अवमानना है, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अवमानना है। और स्वयं जिस संसद की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, आज उन सब पर पानी फिर जाएगा अगर इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक नहीं लगती है। हमारा देश, जैसे मैंने कहा, एक विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वर्तमान सरकार को श्रेय दिया जाएगा, इसमें भी दो मत नहीं है। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन अगर आप इतिहास से भी खिलवाड़ करने लगे और अगर आप चाहें कि आपकी इच्छा के अनुकूल इतिहास लिखा जाए, यह संभव नहीं है। इतिहास सच का आईना होता है, उसके साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। आप हजार अपने प्रोसीडिंग बुक से निकाल दीजिए, कारण संसद के कार्यवाही से निकाल दीजिए विपक्ष के नेताओं के भाषणों को, लेकिन देश की जनता यह एक दिन पूछेगी और आज पूछ रही है कि इन सारी उपलब्धियों के बावजूद हमारे सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष की बातों को सुनना क्यों नहीं चाहते। आप अपने प्रवक्ताओं नेताओं की फौज उतार देते हैं इस मामले, जैसे मैंने कहा कि यह विडंबना के रूप में है। जिस राहुल गांधी को आपने लाश समझ मूर्ख पप्पू के रूप में समाज में पेश करने की कोशिश की, आज उनके शब्दों पर प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि 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 सारे नेताओं की फौज खड़ी हो गई है। अर्थात राहुल गांधी के शब्दों के वजन को कमतर नहीं किया जा सकता। दोहरा दूं, जैसे मैंने कहा, सरकार के पास वो सारी एजेंसियां हैं जो समाज के नब्ज को उनके पास पहुंचाती हैं। उनके पास यह जानकारी पहुंची होगी कि राहुल गांधी के शब्दों को वजन मिल रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में संभवतः यह एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसका असर आगामी 2024 के आम चुनाव पर पड़े। शायद यही कारण है कि आज सत्ता पक्ष के सारे बड़े नेता विचलित होकर, व्यग्र होकर पप्पू राहुल गांधी के शब्दों
को लेकर उछाल कर उन पर प्रहार कर रहे हैं, उन्हें मौन करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात विपक्ष को दबाने, डराने, धमकाने कि जो नहीं, ये कार्य प्रवृत्ति शुरू हुई इन दिनों, हाल के दिनों में ईडीसी पे आदि आदि आईटी का जिस तरह से कथित रूप से दुरुपयोग कर डराया जा रहा है, आज विपक्ष के नेता को भी निशाने पर लेकर जिस प्रकार से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगना स्वयं मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य बड़े नेताओं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के हित में भी है। अर्थात पूर्णता में यह भारतीय लोकतंत्र के हित में है कि मतभेद के स्वर, असहमति के स्वर अगर उठते हैं तो उन्हें भी समुचित स्थान मिले, उन पर चर्चा हो, वाद विवाद हो, बहस हो। गलत है तो आप गलत साबित करें, सही है तो फिर उसमें संशोधन के कदम उठाएं। आप उनको दबाने की कोशिश न करें। अगर आप इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो आप लोकतांत्रिक भावना के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनका दमन करने के दोषी पाए जाएंगे। और जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हुए हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सामने आए हैं, उस लोकतंत्र का चरित्र हनन होगा, उसकी अवमानना होगी और इसके दोषी सभी बन जाएंगे। स्वयं सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी विपक्ष के ऊपर तो बनेगा, चूंकि विपक्ष को भी चाहिए वो भी आगे बढ़कर ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें बहस, एक सकारात्मक बहस की गुंजाइश हो। जिस प्रकार से आरोप, निजी आरोप, इन दोनों एक फैशन चल जाए निजी आरोप लगाने का, उससे बचे, सत्ता पक्ष भी बचे, विपक्ष भी बचे। आप निजी बातचीत में उसकी चर्चा करें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बहस में उसे स्थान कदापि नहीं दें। क्योंकि बार बार भी कहा जाता है, फिर दोहरा रहा हूं, देश पहले है, देश सर्वप्रथम, उसके बाद कोई व्यक्ति अथवा कोई राजदल। अतः देश के हित के साथ, देश की मर्यादा के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसे खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।